से अनुरोध करता हूँ कि दादा आप पाठ का आरंभ करें। जय गुरु। आलोचना प्रसंगे सप्तम खंड, डेट 4th January 1946, पेज 21-22। एरपर सतीत्व संबंधे कथा उठल। इसके बाद सतीत्व के बारे में बातें निकली। एकजन बोलें, चैस्टिटी सतीत्व अनेकेरই ठीक आछे। एक जन ने कहा, चैस्टिटी यानी कि सतीत्व बहुत ही किसी का ठीक है। सीसी ठाकुर बोलें, ताकिए देखो, तार मध्य अनेकेर चैस्टिटी सतीत्व हयतो चीट एंड चैस्टिटी, भत्सना धूपतीत सतीत्व। सीसी ठाकुर कहने लगे, चाहकर देखो, उनमें से बहुत किसी की चैस्टिटी यानी कि सतीत्व शायद से चीट एंड चैस्टिटी यानी कि भत्सना दुखित सतीत्व है, अर्थात ता सहज और स्वत नय, यानी कि वो सहज और स्वतः नहीं है। लोक भय হয়তো কায়িক সতীত্ব বজায় রাখে, কিন্তু কায়মনোবাক্যে স্বামীনিষ্ঠ হয়ে চলা যাকে বলে তা নয়। लोगों के डर से शायद से शारीरिक सतीत्व बना रखी हैं, लेकिन कायमनोवाक्य से स्वामी निष्ठा होकर चलना जिसे कहते हैं वो नहीं है। से निष्ठा থাকলে স্বামীকে মনে করে নিজের সত্তা। वो निष्ठा रहने पर स्वामी को वो अपनी सत्ता समझती है। নিজের সত্তার উপরে যে টানটা থাকে মানুষের, তাই বর্তায় গিয়ে স্বামীর উপর। अपने सत्ता के ऊपर मनुष्य का जो झुकाव रहता है, वही उस स्वामी पर भी होता है। से स्वामी के सुखी ना करे छाड़े ना, बड़ो ना करे छाड़े ना। वो स्वामी को बिना सुखी किए नहीं छोड़ती है, बिना बड़ा किए नहीं छोड़ती है। मरा स्वामीर हाड़े से प्राण संचार करे छेड़े देय। जो मरे हुए स्वामी है, उसके हड्डियों में भी जान का संचार कर देती है। যেমন দিয়েছেন সতী বেহুলা, जैसे कि सती बेहुला की थी। তাই সতীত্ব একটা সাধনার বস্তু, इसीलिए सतीत्व एक साधना की वस्तु है। जन्मगत प्रकृति सात्विक ना होले अमन तो सती होते पारे ना। जन्मगत प्रकृति सात्विक न होने पर उस तरह का सती नहीं बन पाया जाता है। अमन सती मेर बाप मा होते गेलेও अनेक पुण्य थाका लगे। वैसी सती लड़कियों के माँ बाप बनने के लिए भी बहुत पुण्य रहना चाहिए। सती मेरा कुल पवित्र कर तोले। सती लड़कियां कुल को पवित्र कर देती हैं। जेखाने जाए सेखाने सोना फलाए, जहां जाती है वही सोना उगा देती है। लक्ष्मी सरस्वती दुई तादेर पाछे पाछे घोरे। लक्ष्मी और सरस्वती दोनों ही उनके पीछे पीछे घूमती हैं। तादेर पेटेर छेलेपेलेरा হয় এক একটা देवता। उनके पेट से जन्मा हुआ एक एक बच्चा एक एक देवता होते हैं। সাধারণত ছেলেবেলা থেকে বাপের উপর যে মেয়েদের নেশা থাকে, তাদের পরে ভালো হতে দেখা যায়, स्वामीनिष्ठ होते देखा जाए। साधारण तौर पे बचपन से ही जो पिता के ऊपर जिन लड़कियों का नशा रहता है, बाद में वही अच्छे होते हुए दिखाई देता है, स्वामीनिष्ठ होते हुए दिखाई देता है। केष्टदा, सतीत्वेर संगे इष्टनिष्ठार कोनो संपर्क नहीं। केष्टदा ठाकुर जी से प्रश्न पूछे, सतीत्व के साथ इष्टनिष्ठा की कोई संपर्क नहीं? सीसी ठाकुर, है ताछी। सीसी ठाकुर उत्तर देते हुए कहने लगे, हाँ ये तो है ही। स्वामीर सत्ता संवर्धनार खातिरे से निजे इष्टमुखी হয় এবং নিজের সেবা যত্ন মিষ্টি ব্যবহারে স্বামীকে ইষ্টে আপ্রাণ করে তোলে। स्वामी के सत्तावर्धना के वजह से ही वो अपने आप को इष्टमुखी कर लेती हैं और अपने सेवा यत्न और मीठे व्यवहार से स्वामी को भी इष्ट में आप्राण कर देती है। कारण से जाने इष्ट चलनेर भीतरे स्वामीर मंगल निहित, क्योंकि वो जानती है इष्ट के चलन पर ही स्वामी का मंगल छुपा हुआ है। से स्वामी के निजेर भोग सुखेर उपकरण करे संकीर्ण जीवन आटके ना रेखे विस्तारेर पथे वृद्धिर पथे ठेले देय। वो स्वामी को अपने भोग विलास के उपकरण के बनाकर संकीर्ण जीवन में न अटकाते हुए वो विस्तार के पथ पे वृद्धि के पथ पे अपने स्वामी को ढकेल देती है। আবার ইষ্টায়িত অনুচলনের ভিতর দিয়ে স্বামীনিষ্ঠা বেড়েই যায়, কারণ তাতে নিজের প্রবৃত্তিগুলিও অনেক নিয়ন্ত্রিত হয়ে ওঠে। और इष्टायित अनुचलन के द्वारा स्वामी निष्ठा बढ़ता ही जाता है, क्योंकि उससे अपने प्रवृत्तियों को भी काफी हद तक नियंत्रित कर लेती है।
আমাকে আপনারা যেমন করে পাচ্ছেন বরাবর, বড় বউ যদি বাধা দিত তাহলে আমাকে এমন করে পাওয়া আপনাদের মুশকিল ছিল। आप सभी मुझे जिस तरह से पा रहे हैं, बड़ी बहू अगर बाधा देती तो मुझे इस तरह से पाना आप लोगों के लिए मुश्किल होता। এ দিনের আলাপ আলোচনা এখানেই শেষ হলো। इस दिन का आलाप आलोचना यही खत्म हुआ। जय गुरु। जय गुरु दादा। आप आज के प्रसंग को जो है बहुत स्पष्ट और सुंदर तरीके से बांग्ला से पाठ करके उसका हिंदी में अनुवाद किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज के प्रसंग जो है कल का ही रिपीटेशन है सतीत्व के बारे में। कुछ लोगों का विचार हुआ कि इसको थोड़ा रिपीट किया जाए, तो इसलिए आज रिपीट किया गया है। इसका कुछ अंश मैं हिंदी में बोलता हूँ। यहाँ जो क्वेश्चन कर रहे हैं, एक व्यक्ति ने कहा डेस्टिनी सतीत्व बहुतों का ठीक है। श्री ठाकुर बोलते हैं ध्यान से देखो, उनमें बहुतों का चेस्टिनी सतीत्व शायद चिडेन चेस्टिनी मतलब भर्त्सना दुखचित सतीत्व है, अर्थात वह सहज और स्वाभाविक नहीं है। लोक भय से शायद शारीरिक सतीत्व बनाए रखती हो, लेकिन काया मन वाणी से स्वामी निष्ठ होकर चलना जिसे कहते हैं वह नहीं है। और यहाँ पर जो यहाँ अगर चेस्टिनी मेंटेन करते हैं तो इसमें सतीत्व साधना की वस्तु है। जन्मगत प्रकृति सात्विक न हो तो वैसी सती नहीं हुआ जा सकता। किसी सती कन्या के माता पिता बनने के लिए भी बहुत पुण्य चाहिए। सभी स्त्रियां कुल को पवित्र कर देती है, जहां जाती है वहां सोना फलता है। लक्ष्मी और सरस्वती दोनों उनके पीछे पीछे घूमती है। उनके गर्भ से उत्पन्न बच्चे एक एक देवता जैसे होते हैं। फिर से जो है ठाकुर जी से को प्रश्न किया गया, सतीत्व का इष्ट निष्ठा से कोई संबंध नहीं है? ठाकुर जी बोलते हाँ, संबंध तो है ही। पति की सत्ता का संवर्धन के लिए वह स्वयं इष्टमुखी होती है और अपनी सेवा यत्न तथा मधुर व्यवहार से पति को भी इष्ट में प्राणपन से प्रेरित करती है, क्योंकि वह जानती है कि इष्टाचरण के भीतर ही पति का मंगल निहित है। तो आज का जो विषय वस्तु को आज के जो हमारे प्रथम आलोचक हैं सरदया श्रीमती मधु कुमारी माँ, अनुरोध करता हूँ कि माँ आप 5 मिनट की आलोचना करें। आपका टाइम होता है 6:39 तक। जय गुरु। वंदे लोकतिलकम शतवार्ता विभूषणम अमरकीर्तम शारणम प्रबुद्धम लोक जीवनम प्रणय परमत्याग दीपनम वंदे जीवन जीवनम शतपुरुष। मैं नारी नीति की वाणी से शुरू करना चाहती हूँ। मेरी कन्या, तुम्हारी सेवा, तुम्हारी चलन, तुम्हारी चिंता, तुम्हारी कथनी पुरुष जनसाधारण में एक ऐसा भाव पैदा कर दे जिससे वे नतमस्तक नत जानू संसर्ग भक्ति गद कंठ से माँ मेरी जननी मेरी कहते हुए मुग्ध हो, तृप्त हो, कृतार्थ हो। तभी तो तुम कन्या हो, तभी तो तुम सती हो। सतीत्व को साधारणतः लोग समझते हैं कि चरित्र की दृढ़ता, आत्म संयम, मर्यादा, प्रेम में स्थिरता और एक निष्ठता। ठाकुर जी बोल रहे हैं कि बहुत लोग का सतीत्व स्वाभाविक नहीं है, बल्कि डर, दबाव, समाज की निंदा, मजबूरी से बना हुआ है। यदि चरित्र केवल डर से बना हुआ है तो अस्थायी नहीं है। कोई रिश्ता सिर्फ इसलिए निभा रहे हैं कि वे क्या कहेंगे, कोई क्या कहेंगे, महिला पुरुष एक दूसरे के प्रति वफादारी का दिखावा करते हैं। टीवी सीरियल में पत्नी बहू बहुत अच्छे संस्कारी दिखाते हैं, वह नाटक रहता है। असल जिंदगी में भी ऐसे ही होता है। लेकिन मन के अंदर असंतोष छिपी रहती है। सच्चा सतीत्व भीतर की पूर्णता और प्रेम से आता है, ना कि बाहरी दबाव से। माता पिता अपने बेटी को हर हमेशा सलाह देते हैं कि ढंग के कपड़े पहनो, बाहर जाओ तो लड़कों के साथ ज्यादा दोस्ती नहीं करना। ठाकुर जी भी बोले हैं कि ज्यादा माखा माखी नहीं करना चाहिए। बेटी माता पिता के दबाव में ऐसा करते हैं। बच्चों को हर हमेशा रोक टोक अच्छा नहीं लगता।
जब तक कि बेटी के अंदर खुद भाव पैदा न हो, ठाकुर को लेकर चलेगी तो ये भाव रहेगा कि क्या करने से अच्छा होगा, क्या करने से खराब होगा। लोगों के भय से शारीरिक सतीत्व बनाए रखती है, लेकिन कर्म मन वचन से स्वामी निष्ठ होकर चलना अगर वह नहीं है तो सतीत्व नहीं कहलाता है। सतीत्व नारी पति की खुशी को बड़ा किए बिना नहीं छोड़ती। सच्चा प्रेम व्यक्ति को ऊपर उठाता है। यहाँ पर बड़ा का महत्व चरित्र में, बड़ा उद्देश्य में, बड़ा आध्यात्मिक से ऊंचा उठाना। ऐसी भी पुरानी कहावत है कि किसी पुरुष के सफलता के पीछे स्त्री का हाथ होता है। वह माँ, बहन, पत्नी भी हो सकती है। यहाँ पर ठाकुर जी सती बेहुला का उदाहरण दिए हैं। यहाँ पर सावित्री का भी उदाहरण सटीक बैठता है कि मरे हुए पति को यमराज से वापस लाना, इसी को सतीत्व कहते हैं। आज के जीवन में पत्नी का कर्तव्य है कि पति के कोई भी समस्या, असफलता, बीमारी के साथ देना सतीत्व साधना की वस्तु है। यह अभ्यास आत्म संयम चरित्र निर्माण से विकसित होता है। यहाँ पर ठाकुर जी बोल रहे हैं कि सती कन्या के माता पिता बनने के लिए बहुत पुण्य चाहिए। लक्ष्मी सरस्वती पुत्रियां पाने के लिए माता पिता को बहुत जिम्मेदारी है। माता पिता की जीवन में इष्ट की जरूरत है। इष्ट के अनुसार चलने से स्वामी के प्रति निष्ठा बढ़ती है। यहाँ पे मैं ठाकुर जी की बानी, नारी नीति की बानी एक और पढ़ना चाहती हूँ। नारी के वैशिष्ट में निष्ठा, धर्म, शुश्रूषा, सेवा, सहायता, संरक्षण, प्रेरणा और प्रजनन। ठाकुर जी बोले कि इन 8 वैशिष्टियों में से किसी एक का भी त्याग न करो। इसे त्यागने से तुम्हारा बचा ही क्या है। मैं अपना पर्सनली बात करना चाहती हूँ कि मैं जब गांव जाती हूँ ऐसे तो सब लोग बोलते हैं कि तुम मुंबई में रहती हो, लेकिन तुम और अपने बच्चे लोग को किस तरह से रखती हो पता ही नहीं चलता है कि तुम मुंबई से आई हो। मुझे बहुत बार सुनने को मिलता है, लेकिन मेरे पापा जी यही बोलते थे कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, तो मैं उसी तरह से चलती हूँ। सभी दादा माँ, इतना ही करके मेरा समय समाप्त हो गया। इतना ही करके अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ। जय गुरु दादा, सभी दादा माँ को जय गुरु। बहुत सुंदर। 5 मिनट में जो है आपने सभी जो आज के प्रसंग का सभी टॉपिक को कवर किया अच्छे तरीके से। आज के नेक्स्ट आलोचक हैं श्रद्धेय विभूति भूषण जैनादा, जो जाजक है ठाकुर जी के मुंबई से। दादा आप 15 मिनट के लिए आलोचना करें। आपका टाइम होता है 6:55 तक। जय गुरु दादा, आवाज आ रहा है? हाँ जी दादा। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। सभी को जय गुरु। आज का जो व्यापक जो सब्जेक्ट सतीत्व है, उसके ऊपर कुछ आलोकपात करने के लिए कोशिश करूंगा। जो सतीत्व है उस आया है, एक्चुअली हम देखा जाए जो श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र को जब भी गुरु रूप में हम ग्रहण किए हैं, जब भी उसका शिष्य बन के हमारा उनका जो शिष्यत्व पालन करने के लिए हम कोशिश किए हैं, तो उनका एक ही बात है, कोई भी चीज कर रहे हो, क्यों करना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो अनुसंधि जो इच्छा होना चाहिए। तो इसीलिए हर एक का जो कारणमुखी बनना है, इसके लिए वो हम लोग को सजा कर देते हैं। कोई भी चीज हम जानते हैं तो क्यों करना चाहिए, ये सवाल आना चाहिए। ये जो सतीत्व है वो क्या है, क्यों है, ये भी हम लोग को सबको जानना है। तो जो धातु का तो जो अर्थ है, वो बोलते हैं हर एक चीज में तुम देखो तो तभी तुम एक आनंद में रहोगे, या जो ज्ञान है वो ज्ञान आपको उद्भव होगा। ये जो सतीत्व का जो बात आया है, ये जो सती शब्द है जो संस्कृत की जो सत धातु से बना हुआ है, ये सत धातु क्या होता है ना, जिसका अर्थ सत्य होता है, सद्गुण होता है,
पवित्र होते हैं। जहां कर मन, जिसका जो मन होता है वो सत व एका शक्ति में पूर्ण होता है, से ही सत होते हैं, और से ही सत और से ही सत्य। जिसका जो अस्तित्व, जो जीवन, जो एग्जिस्टेंस रहता है, जो बचते रहता है सदा सर्वदा निरंतर भाव से, वो सत्य होते हैं, पवित्र होते हैं। और जो उसका गुण जैसा बोलते हैं, मीठा का मीठा अत्यधिक होने के बाद वो जो त्व लग जाता है, तो नारी का भी नारीत्व, सती का भी सतीत्व, व्यक्ति का भी व्यक्तित्व, तो ये त्व अंश अति मात्रा में जब भी होता है, वो होता है सतीत्व। आध्यात्मिक जो अर्थ होता है, सती का अर्थ उस आदर्श जो पवित्र होते हैं, किससे होता है? सिर्फ स्त्री से ही होता है, ना कोई दुनिया में पुरुष को दिया गया है। ये जो सत्य का शब्द होता है वो स्त्री से ही शुरुआत होता है, जो मन से, वचन से और कर्म से, ये जो तीनों होता है, अपने पति के प्रति पूर्णतः समर्पित होते हो जाते हैं और निष्ठावान भी हो जाते हैं। मधु कुमारी माँ अति सुंदर भाव से जो बोलते हैं, सत्य तो वहां से होता है जो मन, वचन, कर्म, ये तीनों से समर्पण, संपूर्ण समर्पण हो जाता है, सरेंडर हो जाते हैं, वो होते हैं सती। जो कि ठाकुर जी हम लोग को सती का डेफिनेशन देके नारी नीति में जो प्रथम वाणी दिए, माँ ने बोल रहे थे, कन्या मेरी, तुम्हारी सेवा, तुम्हारी चलन, तुम्हारी चिंता, तुम्हारी कथनी पुरुष और जनसाधारण में ऐसा एक भाव पैदा कर दे जिससे वे नतमस्तक नत जानू हो, ससंभ्रम भक्ति गद गद कंठ से माँ मेरी, जननी मेरी कहते हुए मुग्ध हो, बुद्ध हो, तृप्त हो, कुतार्थ हो। तभी तो तुम कन्या हो, तभी तो तुम हो सती। ये जो इस सती का जो डेफिनेशन दिए है, ये हमारा जो चाली चलन, आचार, व्यवहार, सेवा, हमारा चिंता, हमारा कथनी, हमारा बोलनी, जो भी है, कोई भी अगर देखते हैं तो पुरुष और जनसाधारण में ऑटोमेटिकली स्वच्छ भाव से एक भाव आ जाए, जे एक नारी को वो देख के नतमस्तक हो जाए और वो भक्ति गदगद कंठ से वो सडनली वो बोलेगा, ये तो बहुत सुंदर है, ये तो माँ है, ये तो मेरा बहन है, ये तो बहुत सती है। वो मुग्ध जब भी हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली वो आपके पास सरेंडर हो जाएगा, यानी नारी के पास। तो ये ऐसा हमारा चालीचरण करने के लिए वो दिए है। ये सत्य जो होता है, हमारा अस्तित्व को हमेशा बचाते रखना है। ये जो अगर अस्तित्व जिसमें नहीं है, जिसका विकास नहीं है, वो हो जाता है असती। ये जो रियल बनना है, तो जो है अस्तित्व को और विकास को ये रखना है। आज ये जो सतीत्व का हम लोग देखे, सुने हैं बहुत सारे, बचपन से लेकर आज तक, जो श्लोक में हमारा आर्य सनातन धर्म में, तो आर्य नारी जो होते हैं, जो आर्य का मतलब होता है जो हमारा विधि को, जो विधान को परिपालन करते हैं, परिपूर्ण करते हैं, वो होता है आर्य। उसका जो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो जाते हैं वो होते हैं अनार्य। तो नारी का डेफिनेशन होता है, नारी न युक्त अरि, न मतलब नहीं है, वो नेगेटिव नहीं है, अरि मतलब किसी का दुश्मन नहीं है, किसी का भी दुश्मन नहीं होते हैं। वही एक ही चीज होता है, वो नारी के पास होता है। तो ये जो नारी हम लोग जो श्लोक में बोलते हैं, पूजा प्रार्थना में बोलते हैं, सुबह सुबह जब उठते हैं, हम लोग को वही, जिसका तो कोई शत्रु नहीं है, वो पवित्र आत्मा से हम लोग को पुकारते हैं। ऐसा सती थे अहल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्य महापातक नाशिनी। यहाँ पे पुराण में हम जाएंगे तो अहल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा, मंदोदरी, ऐसा 5 सती का हम सुनते हैं।
ये पंच सती के जो हम याद करते हैं सुबह सुबह, उसको देखते हैं, तो हमारा महा पाप वो सब विनाश हो जाता है। तो इसमें है क्या? तो ये हम लोग खाली अहल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा, मंदोदरी, सती सावित्री, सती सीता, सती माता, ये सभी लोग का हम नाम सुने हैं। ये है क्या? ये उसके पास क्यों उसको ये वैसा उपाधि दिया गया है, ये यही सती नारी है, बाकी क्या सब असती थे? नहीं। काय, मन, वचन, कर्म से जो लोग सत्य को रक्षा करके, अस्तित्व को रक्षा करके अपना पति को देवता के रूप से मानते हैं, वो होते हैं सतीत्व। दुनिया में उसका कोई नहीं है, स्वामी ही उसका एकनिष्ठ, एक ही भक्त, एक ही गुरु, एक ही इष्ट, एक ही आदर्श। उनके सामने दुनिया का और कोई भी चीज नहीं होता है। जो स्वामी को ही अग्रभाव से पूजा करते हैं, स्वामी को ही माथे पे लेके चलते हैं, स्वामी का बातों को हर पल, हर समय, हर स्थान में वो परिपालन करते, परिपूर्ण करते हैं, वही होता है सती। कैसे? ना ठाकुर जी अति सुंदर भाव से जो बोले हैं, एक जो नारी का जो वैशिष्ट्य माँ ने बोल रहे थे, वो वैशिष्ट्य में रहता है जो अष्ट वैशिष्ट्य। एक तो होता है निष्ठा, धर्म, सेवा, शुश्रूषा, साहाज्य, संरक्षण, प्रेरणा और प्रजनन। ये अगर जो अष्ट वैशिष्ट्य होता है तो उसको बोलते हैं अष्टभुजा। जो माता सती माता जो बोलते हैं, दुर्गा देवी जो शक्ति स्वरूपिणी, उनका जो अष्टभुजा, जो अष्ट हाथ जो रहता है, यही अष्ट वैशिष्ट्य का बात है। और हमारा जो अपना जो 2 हाथ रहता है, वो दोनों मिलाएंगे तो 8 हाथ में, और हमारा 2 हाथ अगर मिल जाते हैं तो 10 भुजा बन जाते हैं या 10 हाथ बन जाते हैं। तो हर एक नारी, ठाकुर जी का बहुत आशा है कि तुम लोग को 10 भुजा, 10 प्रहरणी माँ दुर्गा शक्ति स्वरूपिणी जैसा बन जाओ। ये वशिष्ठ को लेके चलो। अगर ये तुम लोग को त्याग कर दोगे तो तुम्हारे पास अब क्या बच्चा है? क्या बच्चा है? कुछ भी नहीं बचेगा। तो आपके पास निष्ठा यानी कंटिन्यूटी आपका रहना चाहिए, नियत भाव से लगे रहना चाहिए। जो निष्ठा, धर्म, खुद बचना है, दूसरों को बचाना भी है, सेवा देना है, काय मन वचन से हम लोग को सेवा देना है, शुश्रूषा करना है, साहाज्य जितना हो सके, जो भी हो सके साहाज्य करना है। और कुछ भी हमारा जो सत्ता को, हमारा जो जीवन वर्धन में बचने बढ़ने के लिए जो जो जरूरत है संरक्षण, उसको भी करना है। और जो भी मुझे मिला है उसको बोलते रहना है, जो कि जाजन के माध्यम से, चाहे बच्चा हो, बीबी हो, चाहे बहन हो, चाहे पति हो, चाहे पिता हो, तो प्रेरणा देते हैं। और जुग जुग के लिए एक उत्तम एक बच्चा या जो संतान या एक बलिदान दे के एक दान करते हैं, वो होता है प्रजनन। यही जो प्रजनन होता है, वो सतीत्व जो बहन के माथे पे लेके चलता है, तो एक उत्तम संतान दुनिया को हो, फल स्वरूप के उपहार दे के चले जाते हैं। तो ये जो संभव होता है, ठाकुर जी बोले हैं, नारी ठारू जन्मे जाती नारी अटे प्राण, नारी का गोद में आते हैं युग युग में भगवान। ये जो भगवान आते हैं, एक नारी का गोद से ही आते हैं, नारी का कोख से ही आते हैं। वो नारी भगवान जब भी जो पैदा होंगे, तो नारी क्या सतीत्व कितना होना चाहिए। अगर ये अष्ट वैशिष्ट्य के साथ वो जुड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली उसका घर में भगवान आएंगे। अगर ये अष्ट वैशिष्ट्य को लेके नहीं चलता है, तो हम लोग का जो घर में आज जैसा आ रहे हैं, भगवान क्या शैतान हमारे घर में आ जाते हैं। तो नारी कितना उनका ये है, वो खुद जन्म देता है, वृद्धि पाता है, तो इसलिए उसको बोला जाता है जननी। जननी, उससे जन्म होते हैं, वृद्धि पाते हैं, रक्षा करते हैं। तो इसीलिए उसको ये खाली जननी नहीं है, वो जात का भी जननी। हमारा जो जाति जो रहता है, हमारा जो कुल पुरुष जो होता है, वो भी उसका जननी। उनका जो शुद्धता, वो शुद्धता निर्भर करता है कितना वो सती है।
अगर वो स्खलित हो जाते हैं, अगर वो थोड़ा सा भी ये अष्टवैश्य से बात दे देते हैं वो चरित्र को, तो हमारा जो जाति होता है वो व्यर्थ जीवन हो जाता है। तो हमारा प्रयोजनीयता क्या है, हम लोग के हिसाब से ये सीखना चाहिए। ये जो सतीत्व का बात हुआ, हम सुने हैं। एक छोटी सी बात कहानी के माध्यम से, एक साधु बाबा जब भी वेद पाठ कर रहे थे कि पेड़ के नीचे बैठ के, उसी टाइम एक पक्षी जो मल त्याग किया, मल त्याग करने के बाद उनका इतना गुस्सा आ गया, जे फटाफट जब ये आंख खोल के देखे थे ऊपर क्या है, तो एक पक्षी वो जल गया था। वो पक्षी जब भी जल गया था, वो देखा, अरे मैं वेद पाठ अभ्यास कर रहा हूँ, मैं ध्यान साधन भजन कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरा बहुत शक्ति हो गया या बहुत मैं पा लिया, तो मेरा आंख से मैं दर्शन करने के माध्यम से मैं जो बोलता हूँ वो हो जाता है। वो भस्म हो गया, वो जल गया था। तो उसी टाइम आया था एक परिवार में, जो परिवार में सती स्वाधीश शक्ति स्वरूपिणी माँ उनका स्वामी का सेवा में व्यस्त थे, निष्ठा भाव से वो काम कर रहे थे। तो उसी टाइम वही साधु बाबा बोलते हैं, भिक्षांग देही भिक्षांग देही भिक्षांग देही, कुछ है तो मुझे भिक्षा दे दीजिए। तो माँ ने अंदर से पुकार रही है, बोल रही है, रुकिए रुकिए रुकिए, मैं आ रही हूँ आ रही हूँ आ रही हूँ। कुछ समय के बाद देखा, वो विव्रत होके, क्रोधी होके, वही साधु या जो बाबा, वो जो सन्यासी थे, वो गुस्से से बोल रहे हैं, आप जानते हो मैं कौन हूँ? आप जानते हो मैं कौन हूँ? अगर मैं कुछ अघटन या कुछ कर देता हूँ, तो आपका ये सब क्या होने वाला है? तो अंदर से बोल रही है वो माँ ने, वो सती ने, ये क्या, मैं कोई कौवा बगुला नहीं हूँ जो आप मुझे देखने के बाद में जल जाऊंगी। मैं कोई कौवा बगुला नहीं हूँ। तो इसी टाइम वही साधु बोलते, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, ये तो मैं कौवा बगुला को मैं देख लिया था, तो ये भस्म का था, ये नारी कैसे उनको पता चल गई? ये एक ऐसा दर्शन मात्र में मैं जो भी चाहता हूँ, जिसको भी देखता हूँ, मैं त्रिनयन जो त्रि नयन जब भी खुल जाता है तो भस्म हो जाता है, उनको कैसे पता चली? तो ये होता है जब भी एकानुरक्ति, तीव्रता और क्रमागति में ही जीवन का सौंदर्य और सार्थकता, एकनिष्ठ होके एक भक्ति परायण होती है, तो उनके पास क्या क्या शक्ति मिल जाती है तो उनको ही पता रहता है। बहुत सारे हम लोग सुने हैं, सती माता, जब माता सीता माता जब ये अयोध्या में आए थे, अयोध्या आने के बाद सभी लोग को तो पता नहीं रावण कैसा था, रावण कैसा था। सभी लोग को पूछे, रावण 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 रावण। तो उसी टाइम माता सीता माता ने तो रावण को तो कभी देखे नहीं थे, लेकिन जो लेने के टाइम पे उनका चेहरा का कुछ छोटा सा कि कुछ अंश उसको पता था, तो उन्होंने आर्ट करके बताए, जे रावण ऐसा ऐसा था। उन्होंने एक आर्ट बनाए थे, तो एक जो चित्र बना के दिखाए थे रावण, सभी लोग अयोध्यावासी पूछे थे उनका राजा रावण कैसा था, तो वो बोल रहे है रावण ऐसा 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 थे। तो ये जब भी बता दिए थे, इतना खाली बताने के बाद, तो बोलते, अरे जिधर से मैं रक्षा पाने के लिए मेरा पति को इतना इतना सब करना पड़ा, मैं फिर उनका स्मरण कर रहा हूँ, काया मन वचन से मैं उनको फिर याद कर रही हूँ। तो ये जब हुआ था, तो उनको इतना करने के बाद जब ये देख लिए थे, अरे सभी लोग का ताना तानी हुआ था, फिर उनको यदि प्रभु रामचंद्र ने उनको फिर बोले थे, तुम उनके प्रति ऐसा कुछ है, आसक्त भाव है, तो तुम असत्य हो जाओगे। तभी उनको कुछ क्षण के लिए दिया था। तो ये छोटा सा गलती के लिए माता सती को, सीता माता को अग्नि परीक्षा का सम्मुखीन करना पड़ा। छोटा सा गलती खाली आर्ट कर दिए थे, उसका काय मन वचन से उसका कुछ ये बता दिए थे, तो उनको के सती के लिए, सती का
अग्नि परीक्षा हुआ था। और जो भी है, और दूसरा बात देखेंगे तो उनको अगर काया मन वचन से अगर याद करते हैं तो मेरा जो गर्भस्थ संतान वो बुरा ना बने, एक भगवान जैसा संतान पैदा हुए। तो इसीलिए प्रभु दया करके माता सती को ये जो सारोनी से दूर करके वाल्मीकि आश्रम में वो भेज दिए थे। क्यों ना आश्रम एक आध्यात्मिक परिवेश रहेगा, जो उसका संतान अगर ऐसा एक पैदा होंगे तो एक भगवान आ सकता है। तो ये भी एक है। सती सावित्री का कथा बातें सुनते हैं। कुछ दिनों पहले गया, उन्होंने ये जो सती का जो शक्ति है उनके वजह से उनका स्वामी को भी यम का मुख से, यमराज से वो रक्षा किए थे। तो ये बहुत सारे हैं जो ये, लेकिन ठाकुर जी अति सुंदर भाव से बोलते हैं, सतीत्व जर स्वभाव सिद्ध चर्यापटु मन, जगधात्री मूर्त झियो संसारर जीवन। सतीत्व जार स्वभाव सिद्ध होता है, ये जो सतीत्व को अगर माथे पे लेके चलते रहते हैं, स्वभाव स्वच्छ भाव से अगर स्वभाव बन जाते हैं, चर्या पटु मन होता है, जो चाली चरण आचार व्यवहार निष्ठा धर्म सेवा शुश्रूषा दे के व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में अगर वो परिपालन करती है, जगधात्री मूर्त झियो हो जाता है, संसार का कल्याण करते हैं। संसार उनके लिए माँ 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 करके पुकार रहती है, उसका करचरण में बधाई। तो इसलिए तो बोलता है शक्ति स्वरूपिणी। शक्ति वही होता है ये जो सतीत्व को जो भी पालन करते हैं। जय गुरु दादा। मेरा आज ये जो मुझे मिला ये समय, तो ये को लेके हम लोग हमारा परिवार में परिपूर्ण करके चैरिटी स्टार्ट फ्रॉम होम में जो जाना हूँ मेरा परिवार में ये करके लूंगा। तो इसलिए बोलते हैं नारी सर्वे भवन्तु सुखिनः। जय गुरु। जय गुरु दादा। बहुत सुंदर आलोचना आपने सतीत्व का जो है शाब्दिक अर्थ संधि विच्छेद करके उसका जो है क्या एक्चुअल मीनिंग है वो आपने समझाने का कोशिश किया है। दुर्गा माँ का 8 भुजा का मतलब यह है कि 8 विशिष्ट है। जनरली लोग सोचते हैं कि जो सीता माँ को श्री राम जी ने वनवास भेज दिया था वशिष्ठ के आश्रम में, क्योंकि वो जो है वो किसी धोबी के कहने पर, बट ठाकुर जी क्लियर कहे हैं कि ऐसा बात नहीं है, क्योंकि वो गर्भवती थी इसलिए उनको जो है वास में भेजा गया था, क्योंकि वहां पर रावण की चर्चा होती थी। ये सब बातें दादा मैं आज के जो थर्ड आलोचक है श्रद्धेय श्री शशिकांत दास अनुरोध करता हूँ कि दादा आप आलोचना करें। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तम। आज बहुत सुंदर आलोचना हमारा मधुमा एंड ठाकुर जी का जाजक विभूति भाई अभी आलोचना रखे हैं सतीत्व के बारे में। काले विषय आलोचना हो रहा था और मैं चाहा ये जो प्रत्येक परिवार में ये एसेंशियल है ये विषय वस्तु जानना। एटलीस्ट जो शादी कर चुके हैं, जो शादी नहीं किए हैं और जो वृद्धावस्था में, सबको ये विषय वस्तु को एटलीस्ट पढ़ना चाहिए और जानना भी चाहिए। और ये जीवन का जहाँ पर अभी विभूति भाई बोल रहे थे ना जे अस्तित्व के बारे में, तो अस्तित्व यही है, अस धातु से आया है जे स्त्री स्वामी को अस्तित्व बोली भावेगा, सोचेगा माइंड में। ये होता है मानसिक जो ठाकुर जी सतीत्व के बारे में जो बातें किए हैं, मैं इसमें एक चीज रखूंगा
यहाँ पर करीबन 20 लाइन है, 20 पॉइंट है, और एवरी पॉइंट जो होता है ठाकुर जी इतना सरल कर दिए हैं सारे बातें को, जो सतीत्व को कैसे जानोगे। श्री जी ठाकुर जी बोले हैं जे सतीत्व शायद अभी जे कायिक रूप में बहुत आपको मिलेगा, माने बहुत सारा कायिक सतीत्व रखते होंगे। श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जे स्वाभाविक भाव से देखा जाए सतीत्व होता है, शारीरिक तो है 100%, बट मेन जो सतीत्व ठाकुर जी बोल रहे हैं यहाँ पर जे लोग भय से शायद शारीरिक सतीत्व बनाए रखते हैं, लेकिन काया मन वाणी से स्वामीनिष्ठ होकर चलना जैसे कहते हैं वो नहीं है। मनोवृत्त्यानुसरणी होना एक नारी का, जो स्वामी का मनोवृत्त्यानुसरण हो, स्वामी क्या चाहते हैं, जे आज सुबह में उठा मेरा स्वामी का इच्छा क्या है, मेरा दिन भर का एक ही उद्देश्य है जे उनका मनोवृत्त्यानुसरण में बनूं। और मेरा जो अभी हमारा श्रद्धेय विभूति भाई बोल रहे थे जो अष्ट वैशिष्ट से, उसमें एक वैशिष्ट है प्रेरणा। मैं प्रेरित करूं, प्रेरणा दूं मेरा स्वामी को, ना उनका सोर्स कौन है ना इष्ट। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र को दीक्षा ग्रहण किए हैं कि जो भी गुरु को मैं स्वामी लेके चल रहे हैं उनको उनके प्रति युक्त करूं। मेरा उनका पिता माता मतलब जो माँ लोग का सास ससुर है, उनका सेवा करके मुग्ध करके उनको उनके प्रति युक्त करे। ये होता है स्वामी निष्ठा व मनोवृत्त्यानुसरणी का अर्थ होता है। जो स्वामी का जो सत्ता है, स्वामी का जो चाहत है, जो सूरत है, उसको एक नारी जगाएगा। विवाह में सुप्रजनन ठाकुर जी पहले नहीं बोले हैं, पहले बोले हैं विवाह का मुख्य उद्देश्य उसमें होता है उन्नयन, उत्जत नाती, मैं श्रेष्ठ के प्रति आनत कर दूंगा एक नारी आने से जीवन में। जितना वो पिता माता को प्रेम करता था उसका 10 टाइम्स 10x कर देता है नारी। इसलिए स्वर्गों का द्वारा बोला जाता है, नरकों के द्वारा बोला जाता है। तो स्त्री सतीत्व तब बोला जाएगा, ठाकुर जी बोल रहे हैं मनुष्य के अपने सत्ता के ऊपर जो आकर्षण होता है वही जाकर पति पर स्थित होता है। एक नारी उसका जीवन का अस्तित्व मानता है पुरुष को, उनके बिना, जैसे श्री बड़मा के साथ हुआ था, तो सब चाहते मैं सधवा रहूं मेरा मृत्यु तक। तो श्री बड़मा का जीवन में वो नहीं था। जो कल ही हम लोग फोन पे में और मेरा पत्नी बात कर रहे थे, मेरा पत्नी बोले जे पुरुष का तो सेवा शुश्रूषा नारी कर लेता है, बहन के रूप से, स्त्री के रूप से, माँ के रूप से, विभिन्न रूप से कर लेता है, बट नारी का कौन करेगा। ते आदिम आकुति जो अर्ज होता है नारी का, जे मैं पति का ही रहूं, तो श्री श्री ठाकुर जी पहले गए और इसके बाद श्री श्री बड़मा गए, क्योंकि उनका इच्छा था। वो उल्टा कर दिए इस युग में, जो पूरा शास्त्र पुराण को वही लिखा जाता है, सदा सौभागिनी बनो, वो नहीं चाहे। सतीत्व का अर्थ होता है मेरा अस्तित्व, मेरा जिसको अस्तित्व है, मेरा जो इष्ट है, मेरा जो प्रिय परम है, मैं चला जाऊंगा तो उनका कौन रक्षा करेगा। ये बातें श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं। मनुष्य को अपनी वो पति को सुखी किए बिना नहीं छोड़ती, बड़े किए बिना नहीं छोड़ती। स्वामी का अस्तित्व किसमें है, प्राण किसमें बैठता है। अभी जो विभूति भाई बोल रहे थे 10 भुजाधारी, कल मेरे साथ एक माँ ट्रैवल कर रहे थे कारपुल में, फ्रंट सीट में वो बैठे थे, लैपटॉप को बोला पीछे रखने के लिए, वो 2-3 बार शॉर्ट हाइटेड थे तो रख नहीं पाए, फिर आके रखे। मैं बोला नारी को शास्त्र में किया गया है 10 भुजाधारी, एक बैग को नहीं रख करने के लिए आप असमर्थ हो रहे हो।
जो नारी कितना शक्तिशाली है। मुझे एक बार प्रज्ञा मेरा धर्मपत्नी बोल रहे थे, जो जौहर का जो संप्रदाय ये परंपरा था, जो आग में कूद के मरते हैं, जब स्वामी का हत्या हो जाता है, युद्ध क्षेत्र में परास्त हो जाते हैं, बंदी हो जाते हैं, सतीत्व रक्षा करने के लिए। सतीत्व का इतना पावर है, वो 10 पुरुष आक्रमण करेंगे तो वो रक्षा कर सकता है किसी को, ना खुद का पुरुष को और स्वामी और सास ससुर को। तो नारी के पास इतना शक्ति है, शक्ति स्वरूपणी इसलिए बोला जाता है। तो मैं शास्त्रों में कल देख रहा था, मनु संहिता में, मैं डिटेल श्लोक में नहीं जा रहा हूँ, उसमें लिखा गया है जो नारी जो बाल्य अवस्था में वो उनका पिता के पास रहता है, पिता का धर्म सब मानता है। जो विवाह करता है यौवन के पास, तो पति के हिसाब से चलता है, मनोवृत्ति होता है। पति जाने के बाद पुत्र के, ये जो पिता, पति और पुत्र, ये तीनों के पास नारी का कोई स्वातंत्र नहीं है जीवन में, कभी भी नहीं है। क्यों है? क्योंकि जो अभी विभूति भाई बोल रहे थे, वो सृष्टा है, वो सृष्टि करता है, उनको वो नर्चरिंग है। और एक फुलफिलर जो संरक्षणी शक्ति है वो होता है पुरुष के पास, होता है फुलफिलर। तो वो ऑलवेज वो एक औपढोकन के साथ चलना चाहिए। जब विवाह नहीं किया है तो पिता के सारे धर्म निभाती है, इसलिए इसको दुहिता भी बोला जाता है। वो कभी भी आता है, जैसे मैं बहुत जगह में बोलता हूँ, गांव में जो परिवार नष्ट होता है नारी के लिए नहीं, परिवार टूट जाता है पुरुष के लिए, क्योंकि पुरुष मिरर है। वो जैसे मापने का शक्ति है, पुरुष का श्रद्धा जहां पर जैसे है, उसको वो उसी हिसाब से नर्चर करती है। तो उसका मूल कारण है स्वामी। और सतीत्व प्रेरक 3 बार 4 बार बोलेगा प्रज्ञा मुझे ये करो वो करो, और 3 बार मैं नहीं किया, नेक्स्ट डे बोलेगा, उसके बाद बोलेगा, चौथा बार बोलेगा, पंचम बार बोलेगा, षष्ठ बार बोलता है, साइंस बोलता है, इसके बाद बोलेगा इसके द्वारा कुछ भी नहीं होगा। उसका प्रेरणा का स्रोत नष्ट कर देता है पुरुष, नारी का प्रेरणा देगा, पुरुष नहीं सुनेगा। तो श्री श्री ठाकुर जी जो आइडियोलॉजी में एक बार एक माँ आए, सतीत्व के बारे में डिस्कशन हो रहा था, और उस टाइम में जैसे वो उनका कुछ बहुत विभ्रांत हुआ है, और वो श्री श्री ठाकुर जी उनको ऊर्जावान बात कर रहे हैं, जो सतीत्व क्या होता है। नारीत्व की सार्थकता मातृत्व में है, ठाकुर जी बोल रहे हैं। अभी कोई माँ बनना चाहता नहीं है, 28-30 साल तक पढ़ेगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम करेगी, फिर उससे 5-6 साल ऊपर मैरिज करेगा, कॉन्सीव भी नहीं हो रहा है, एक समस्या बन गया है। तो मनुष्य, नारी को एजुकेट नहीं किया जा रहा है। नारी का सतीत्व जो है, सतीत्व क्या होता है, किसी को एजुकेट नहीं किया जा रहा है। वो मैं देखता हूँ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, हम लोग एक जगत में बैठे हैं, कुपमंडक है सत्संग जगत में, वो जो सोचते हैं पूरा जगत ऐसा है, ऐसा है ही नहीं। हर कोई नारी में देखता हूँ दूसरा पुरुष का प्लेट से खाना खा रहा है, चम्मच से, उसका सलाइवा को अंदर जा रहा है। एक ही पिता का प्लेट से और पति का प्लेट से खाना चाहिए। बट पूरा जगत अभी देखेंगे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, आपका बेटा बेटी को भी छोड़ रहे हो, देखते होंगे, वो एक बाइट खा रहा है, ये बाइट खा रहा है। ठाकुर जी बोल रहे हैं उसमें नारी क्या कहते हैं, संक्रमित तो होता है, पुरुष को मेंटली एक भावना सृष्टि करता है, ये मेरा पति है। ऐसे करते करते वो कॉलेज में 3-4 पुरुष को सोचता है मेरा पति होंगे, नौकरी में सोचता है मेरा 3-4 पति होंगे, और शादी जब करता है उससे टाइम में वो 6-7 पति को वर्ण करके किसी को शादी करता है। उसके फिजिकल वर्ल्ड में कुछ नहीं किया है, बट मेंटली वर्ल्ड में उसका सतीत्व कुछ है ही नहीं, ठाकुर जी बोल रहे हैं। इसीलिए श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, जे सतीत्व जो बोलते हैं ना, लड़का चाहिए, ठाकुर जी बोल रहे हैं सतीत्व को जन्म देना, सती को पिता माता का एक पूर्ण सौभाग्य का बात है, पुत्र का बात नहीं की है यहाँ पर ठाकुर जी। ठाकुर जी बोले सती को जन्म देना, माता मनमोहिनी को जन्म देना, माता जशोदा को जन्म देना, अहल्याबाई होलकर को जन्म देना,
उनका पिता माता का श्री श्री ठाकुर जी बोले सौभाग्य, क्योंकि वही नारी से संभावना है भगवान का सृष्टि होना। माता मनमोहिनी देवी को उनका पति शिवचंद्र श्री शिवचंद्र चक्रवर्ती पूछ रहे हैं, एक बार जे जीवन में इतना आध्यात्मिकता आपके पास मैं देखता हूँ, पूजा अर्चना करते हो, मेडिटेशन करते हो, ठाकुर को बिना, गुरु को बिना जल ग्रहण नहीं करते हो, पूजा करके सब कुछ करते हो, बट आपको मैं कभी ऐसे पूछे जे आपको निर्णय करना पड़ेगा, जे पति और स्वामी मतलब इष्ट, इसमें दोनों में किसी को आप रखोगे कि छोड़ोगे? तो माता मतलब ऐसे इजीली एक बोल दिए जे मैं तो दोनों की ही किसी को नहीं छोड़ूंगा। बट जब शिवचंद्र चक्रवर्ती जी पूछे, उनको ऑप्शन नहीं दिए, नहीं आपको आज नछड़बंदा हुए, जो आपको एक चयन करना पड़ेगा, जे मुझे नहीं तो आपका प्रभु। तो उस टाइम में वो जवाब दिए थे, जे आप जीतखोर होते हो तो मैं प्रभु को नहीं, आपको छोड़ दूंगा, प्रभु को नहीं। क्यों ना, जीवन में स्त्री जो होता है वो इष्टमुखी करवाता है, और स्वामी नछड़बंदा होता है तो कॉम्प्रोमाइज नारी कभी करता नहीं। कॉम्प्रोमाइज स्टेज में पुरुष में उसको डाल देता है। मेरा पड़ोसी, मेरा घर पे, सोसाइटी में मैं देखता हूं कितना अच्छे अच्छे नारी थे, जिनका व्यवहार, जिनका चल चलन, जिनका पोशाक, जिनका खाद्य पानीय व्यवहार सब कुछ मधुर था। यही पालावा का बात कर रहा हूं। कुछ दिन हुआ है, मैं देखता हूं उनका पोशाक विकृत पोशाक, नी के ऊपर से 4-5 अंगुली पहनते हैं, बक्सर जिसको बोलते हैं। मॉर्निंग वॉक में वो जा रहे हैं, घर से निकलने से पूरा कवर होते थे। क्यों? अभिप्सा है। किसका चाहिदा? ठाकुर जी बोल रहे पुरुष का। पुरुष का जीवन में इष्ट नहीं रहेगा, वो कामातुर होगा, और नारी को क्या करेगा? मॉडल बनाएगा। मेरा सामने हम लोग प्रज्ञा और में बात करते हैं, जो ये तो ऐसे नहीं थी, उसका मूल कारण है पुरुष। और ठाकुर बोल रहे हैं, श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं 3rd वॉल्यूम में, सतीत्व को हनन जो करता है महापापी होता है। उसका सतीत्व को हनन कौन कर रहा है? जो बाल्य अवस्था में पिता, मध्यम अवस्था में स्वामी, स्वामी जाने के बाद पुत्र, ये 3 पुरुष होते हैं। पिता, पति और पुत्र सतीत्व को रक्षा करते हैं, नारी का सतीत्व को। आज का डेट में सारे पुरुष जो स्वामी होते हैं, उनका स्त्री को व्यभिचारिणी बनाते हैं। व्यभिचारिणी जो वर्ड है वो बनाते हैं। पोशाक में, खाद्य में, संचय में कंपैरेटिवली स्टेट में डाल देते हैं। सावित्री व्रत होता है, गांव में देखता हूं साड़ी, उनका स्वामी बहुत अच्छा साड़ी दिया है, उनको गिफ्ट दिया है, तो स्वामी को एक वस्तु जैसा मान रहे आज नारी। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं स्वामी के पीछे पीछे कर हस्त होकर रहेगा, छोड़ने नहीं देगा। मैं भी अभी भी देखता हूँ 5th डे 6th डे में नारी चला जाता है बैंगलोर ज्वाइन करने के लिए, पुरुष चला जाता है हैदराबाद ज्वाइन करने के लिए। पुरुष को समझेगा कैसे? सतीत्व आएगा कैसे? मेंटल आध्यात्मिक सतीत्व तो है ही नहीं, श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं। इसलिए सतीत्व साधन की वस्तु है, बोलने का बात नहीं है। छोड़ के दौड़ के आएगा स्वामी के पास। आज का लड़की क्यों नहीं आ रहा है? सतीत्व नहीं है, स्वामी को खुद का अस्तित्व नहीं समझ रहा है, विवाह एक खेलना जैसे बन गया है। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं वैसे सती कन्या के माता पिता बनने के लिए भी बहुत पुण्य चाहिए। सती स्त्रियां कुल को पवित्र कर देती है। सती स्त्री जो होता है कुल को पवित्र कर देता है। जो लोग चाहते हैं ना मेरा कुल वंश के लिए पुत्र, भूल जाइए, जीवन में साधना करिए एक सती को जन्म देने के लिए। अभी कुछ दिन पहले एक माँ को मैं करीबन 40 मिनट वही डिस्कशन कर रहा था। वंश विस्तार का अर्थ नहीं है पुत्र। सती नारी को जन्म देते तो उनका गर्भ से श्री ठाकुर जी बोलते भगवान का उदय होगा। जानकी नाथ बसु बोस
श्री श्री ठाकुर जी का सहप्रति ऋतिक थे, जो श्री सुभाष चंद्र बोस का पिताजी, माता प्रभा देवी, उनका जीवन ही आप देखो, कटक में जाके किसी को पूछिए जे उनका जीवन ही कैसा था। जन्म दिए सुभाष चंद्र बोस को, माँ का जीवन में, हिटलर का जीवन में ठाकुर जी बोलते इतना नरसिंह होंगे, इतना हिटलर का प्रशंसा क्यों करते हैं। माता को इतना टॉर्चर किए उनका पिताजी, बर्फ में बिताते थे, चाबुक प्रहार हुआ है, बहुत टॉर्चर किए। एक ही दिन उनका माता उनका हस्बैंड के विरुद्ध में बोले नहीं हिटलर को। हिटलर मातृभक्त थे, एनर्जी को चैनलाइज नहीं कर पाए और पूरा ध्वंस कर दिए, बट मातृभक्त वो थे। माँ का ये व्यवहार देख के स्वामी कुछ भी करे, ठाकुर जी बोला जा रहा है 3rd वॉल्यूम में, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं। जैसे अब मुझे क्या अत्याचार करेगा तो सहन करना पड़ेगा ना। नारी के पास जो शक्ति है, वो अत्याचार का जो नृशंस है, उसको ठाकुर जी बोल रहे हैं, उसको नृशंस अवस्था से जो नारद के पास था, गुरु के पास था, नारी के पास जो बोलते हैं ना, और ही बोल रहे थे अभी विभूतिदा, शत्रुता नहीं रहता है, सारे प्रवृत्ति को नियंत्रण कर सकता है। मार रहा है तो उसको नृशंस से कैसे, चंडासो कैसे धर्मासो के परिणत करेगा, उसके पास सतीत्व का अस्त्र है। वही मार हो के बोल रहे, वो क्षेत्र में क्या करो ना, तुम 10 भुजाधारी हो, नियंत्रक हो, इसलिए तो विवाह क्यों, तुम उसको सजाड़ दोगे, परिवर्तन कर दोगे। इसलिए श्री श्री ठाकुर जी यहाँ पर एक अमोघ अस्त्र दिए हैं, जे सतीत्व का इष्ट निष्ठा से कोई संबंध नहीं है। श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, संबंध तो ही है, पति की सत्ता के संवर्धन के लिए वो स्वयं इष्टमुखी होती है और अपनी सेवा, जत्न तथा मधुर व्यवहार से पति को भी इष्ट प्रणयता से प्रेरित करती है। श्री श्री ठाकुर जी एक बातें रखे हैं, बड़ा एडवर्स, बहुत प्रतिकूल व्यवस्था जहां रहता है, वो क्षेत्र में श्री श्री ठाकुर जी बोले हैं, जे नारी का मतलब एक पुरुष का 2 पत्नी रहेंगे, उसका ओडिया में सौतनी बोलते हैं, हिंदी में रखेल बोलते हैं। वो क्षेत्र में माने विवाह भी नहीं करके रखा है। और श्री श्री ठाकुर जी के उदाहरण दिए हैं, ये है 1941, 20th दिसंबर 1941 वॉल्यूम 2, उसमें जाके श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं सती नारी का स्वभाव कैसा होना चाहिए। जे यदि रखेल बा सौतनी में दोष और खमिया हो, वस्तु अपने पति के प्रति आज्ञाकारी और उपेक्षाशील हो, तो एक पवित्र स्त्री मतलब सपत्नी जो है, प्रथम स्त्री है, अपने पति के हित के ध्यान में रखते हुए उसका सभी दोष को सहन करती है। मतलब जहां पर मेरा पति को कोई नर्चर कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, सेवा दे रहा है, इष्टमुखी कर रहा है, पिता माता के प्रति सदाशील कर रहा है, वो ठाकुर जी बोल रहे तुम्हारा सौतुणी बा तुम्हारा हस्बैंड का सेकंड पत्नी होने से मध्य भी उसका सारे दोष माफ कर देता है। ये सती स्त्री का लक्षण होता है। और एक पवित्र स्त्री जो अपने पति के लिए सब कुछ करती है, जहां तक कि भी झगड़े और कुछ भी हो, अपने पति के लिए ही करती है। वो अपने पति को हर चीज को एक ही दृष्टि से नहीं देखती है, उसकी सारी दृष्टि एक ही दिशा में टिकती रहती है। वो है इष्ट, कैसे मेरा पति को मैं इष्ट निष्ठ बनाऊं, पुत्र भक्त बनाऊं, मातृभक्त बनाऊं। 3 तपस्या होता है। एक ही मात्र मैं कैसे मेरा पति को इष्टमुखी बनाऊं, पितृभक्त बनाऊं, मतलब ससुर जो है उनका, उनके प्रति आकर्षित करे, मातृभक्त मतलब सास के प्रति आकर्षित कर दे। गाली किए हैं सास, ठाकुर जी बोल रहे 3rd वॉल्यूम में। और झूठ बोलेगा स्वामी को, मुझे बहुत प्यार करते हैं, विमुख नहीं करेगा। अभी कुछ दिन पहले एक माँ बोले जे मेरा जो सास से पातर अंतर करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, देखते नहीं है। बोलो तुम्हारा 1 साइडेड लव है। कैसे भी करके, झूठ बोल के, कुछ भी करके तुम्हारा स्वामी को उनका माँ के प्रति श्रद्धाशील कर देना। जब अन्याय होता है, मेरा सास मुझे गाली देता है, मेरा पति कुछ नहीं बोलते हैं, मतलब बहुत अच्छा वर तुमको मिला है, माँ का एग्नेस्ट में नहीं जा रहा है, फिर भी तुमको अत्याचार करे, जो भी कुछ कर दे,
स्त्रीमुखी वो नहीं है। उसको बोलते हैं स्त्री बुद्धि पसंद नहीं करते थे ठाकुर जी। ठाकुर जी इष्ट बुद्धि को पसंद करते थे, क्योंकि पुरुष का जीवन में स्वामी होता है इष्ट, तो इष्ट के प्रति, और माँ होता है उनका सर्वस्व। मातृभत भव, पितृभत भव, इष्ट निष्ठ आएगा लास्ट में। ठाकुर जी बोल रहे हैं सोर्स इज माँ। माँ के प्रति स्त्री क्या करता है, पुरुष को मातृभक्त बनाता है। इसीलिए श्री ठाकुर जी एक बहुत अच्छा बातें बोले हैं, जे बोल रहे हैं जे मुझे आप जो पा रहे हो बिकॉज ऑफ श्री बर्मा। मैं गबर गबर करता हूं यहाँ पर बैठ के, किसी दिन एक ही व्यक्ति को नहीं बोला, केष्टदा को, ननिदा को कि प्रफुल्लदा को, ये वॉल्यूम 4 में है, एक ही दिन भी नहीं बोला जे कुछ भी नहीं करते मेरा हस्बैंड को, हम खाली गबर गबर करते हैं। ये होता है स्वामी निष्ठा। स्वामी कुछ भी करे जीवन में, इष्ट के प्रति काम कर रहे हैं तो स्वामी स्त्री उसको सपोर्ट देता है। हम लोग जो ठाकुर जी को 80 साल में जो पाए हैं बिकॉज ऑफ श्री बर्मा, एक दिन श्री बर्मा चाबी घुमा देते हैं तो ठाकुर जी इतना कर नहीं पाते। बट हम थोड़ा कुछ इष्ट निष्ठ करने जाते हैं तो माँ लोग बोलते हैं मेरा ये चाहिए वो चाहिए, खुद को उनका मुखी करके चाबी करके बिठा देते हैं। ठाकुर जी पसंद करते नहीं थे, एकदम नहीं करते थे। ये होता है सतीत्व का, ये है पति का। जो काल में बता रहा था, पोशाक परिच्छन पिता का इच्छा था जे ये ऐसे ऐसे पहने, मेरा बेटी सती अनुसया से जैसे देखे, सती सावित्री जैसे लगे, जैसे सप्तशती में मेरा बेटी का नाम आए। कौन सा बेटा का पिता का इच्छा नहीं होता है मेरा बेटी सती बने। पालन किया 25 साल, जब विवाह हो जाता है पुरुष चाहता है मैं तो गोवा में रहता हूँ, मैं तो जर्मनी में रहता हूँ, मैं तो अमेरिका में रहता हूँ, तो फिर उसका पहनना चलना सब कुछ कौन चेंज करता है? जो रक्षक था वही भक्षक बना। तो पुरुष सतीत्व हनन कर देता है नारी का, परपुरुष नहीं करता है। आध्यात्मिक जगत में खुद का हस्बैंड ही करता है, और इसका इच्छा को पूर्ण करते करते वो खान पान चिंता चलन कंपैरेटिव बनता है, बोलता है मेरा हस्बैंड से वो बेटर है। ये बातें श्री ठाकुर जी बोलते स्त्री खाली जो सतीत्व हनन होता है वैसा नहीं है, पुरुष का सतीत्व बहुत बड़ा चाहिए। मैं कुछ दिन पहले जो बोल रहा था जो केष्टदास के पास गए थे, जो केष्टदा जे आपसे अच्छा बोल पाता है केष्टदास, जब रिटर्न में आते हैं अच्छा नहीं लगता है, तो वही श्री ठाकुर जी बोलते हैं जे सती नारी जो होता है उसको कभी उसका पुरुष बोलेगा जे अमुक पुरुष मेरे से ऐश्वर्यशाली है, दूसरा पुरुष वो मेरे से सुंदर दिखता है, क्या सती नारी उसको छोड़ के चला जाता है? तो केष्टदा बोले थे श्री ठाकुर जी, ये तो व्यभिचारिणी है, आप कैसे बात कर रहे हो ठाकुर? ना आपका क्षेत्र में मैं किसी को बोल दिया वो बेटर बोलता है, तो आप छोड़ के मुझे चले गए केष्टदास के पास। उसी दिन सूख गया था केष्टदा का मुंह, जब मेरा सतीत्व भी हनन हुआ है, मैं भी व्यभिचारिणी बन गया हूं। एकनिष्ठ होकर रहना है, स्वामी के प्रति सदाशील होना चाहिए, कभी भी कंपैरेटिव स्टेटमेंट नहीं बोलना चाहिए। मेरा टाइम हो चुका है। तो नारी कभी भी कस्मिन काले पुरुष का मन में दुख नहीं देना चाहिए, कष्ट नहीं देना चाहिए। फिर अभी बोला नौकरी छोड़ के आ जाओ, दूर नौकरी मेरा है, ठाकुर जी बोलते हैं दूर साला, मैं जा रहा हूं मेरा पति के पास। फोन करके बोला तो छोड़ के आ जाएगा, रेजिग्नेशन भी नहीं देगा। हुआ है जगत में, अभी भी सतीत्व है, अभी सतीत्व नहीं रहता संसार नहीं चलेगा। कुछ कतिपय सतीत्व के वजह से आज संसार चल रहा है, और आध्यात्मिक सतीत्व चाहिए। कायिक सतीत्व आपको बहुत मिल जाएगा, बहुत जगह में मिल जाएगा, बहुत अवेयरनेस हो चुका है। आजकल लड़की किसी को टच करने नहीं देते हैं विवाह से पहले, बट मानसिक सतीत्व आज का डेट में नहीं है। जो उसी से पहले श्री ठाकुर रामकृष्ण ठाकुर जी का जन्म हुआ था, विवेकानंद का जन्म हुआ था, शिवाजी का जन्म हुआ था, बिकॉज ऑफ यही सतीत्व के वजह से आध्यात्मिक सतीत्व चाहिए। इतना बोल के मेरा बात को यहाँ पर मैं विराम देता हूँ। सबको जय गुरु। बहुत उत्कृष्ट दादा, बहुत डिटेल में आपने इस विषय वस्तु को एनालाइज किया है। और मैं यहाँ पर एक पॉइंट बोलना चाहता हूँ कि जो हम लोग यहाँ पर अराउंड जो है 80+ लोग जुड़े हुए हैं, तो
ठाकुर जी अभी हम लोग सुनते हैं ना दादा यूट्यूब। ऑलरेडी टाइम हो चुका है, आप क्लोज करके फिर बोलिए। हाँ, मैं आज की आलोचना को यहीं पर समाप्त करता हूँ, लेकिन एक